तो सेलिब्रेशन करने के लिए कभी कोई रीजन नहीं चाहिए। सेलिब्रेशन करने के लिए कभी कोई रीजन नहीं चाहिए। आइए शुरू करते हैं सेलिब्रेशन इन दिस मोमेंट। आर यू रेडी? अगले 2 मिनट तक सेलिब्रेट करते हैं बस बिना किसी रीजन के। लेट्स स्टार्ट। जो भी करो कमाल करो। कैन वी हैव द म्यूजिक? यस टीम, you whoever is sitting here, you can also clap. We have people in the studio. Come on, keep celebrating पूरी एनर्जी के साथ। I don't know जहां पे भी आप हैं, सेलिब्रेशन शुरू। वो करो, मैं तो कहता हूं कमाल करो। यस, आई एम ग्रेट। मेरी आवाज नहीं आ रही है, किसने कहा? ओके, ऑलराइट एवरीबॉडी, शेक योर बॉडी एंड यू कैन से यस। हाउ वंडरफुल। दोस्तों, अब आप कहोगे यार क्या सेलिब्रेशन हुआ, मैं तो सेलिब्रेशन के मूड में आया, तब तक तो सेलिब्रेशन खत्म हो गया। दोस्तों, हम सीखने के लिए आए हैं तो दिन भर हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं सेलिब्रेशन करने के लिए क्या कोई रीजन चाहिए? सेलिब्रेशन करने के लिए क्या कोई रीजन चाहिए? एक बहुत अच्छा बच्चा था, ओके, बहुत ही नटखट था। तो वो बच्चा ऐसे ही खेलता रहता था, हंसता रहता था, मस्ती करता रहता था। उस गांव में एक बहुत बुजुर्ग आदमी रहते थे और बहुत लर्नेड थे। इतने लर्नेड थे कि आसपास के गांव के 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 गांव के लोग आते थे उनसे कोई ना कोई सलाह मशवरा करने। बहुत रिच माइंडसेट के इंसान थे, बहुत ही मजेदार इंसान थे। इतनी बुद्धि थी कि कई बार तो लोग कहते थे यह स्वयं परमात्मा है। एक दिन ये बुजुर्ग इंसान एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और साथ में ये छोटा बच्चा, नटखट बच्चा भी इनके साथ था, क्योंकि वो इनका पोता था। ये दोनों उस गांव में जा रहे थे, जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे दोस्तों। और जंगल के रास्ते से ये होते हुए गुजर रहे थे, चल रहा था, जिंदगी चल रही थी, ठीक से एंजॉय करते हुए चल रहे थे। लेकिन ये बुजुर्ग आदमी को थोड़ी सी टेंशन थी, क्योंकि जंगल था, घने जंगली जानवर भी वहां पे आते थे, घना जंगल था। महात्मा जी थोड़े से तेज तेज चल रहे थे। बच्चा कभी तितली देखता, एंजॉय करने लगता, कभी कुछ फूल देखता, सेलिब्रेट करने लगता। ही वॉज हैविंग फन। एक बार देखा कि बच्चा रुक गया, तितली के पीछे भागने लगा, रुक गया, हंसने लगा, जोरदार तरीके से हंसने लगा। और महात्मा जी को टेंशन हो रही थी, जल्दी पहुंचना यार, रात हो गई तो ये जंगली जानवर खा जाएंगे। अरे बेटा चल, जल्दी से चल, जल्दी से चल। बेटा जल्दी चलने लगा, थोड़ी देर फिर से डर के सहम के, लेकिन छोटा बालक फिर से भूल गया। फिर से उसने देखा कोई छोटा सा मच्छर या कोई फूल वगैरह कुछ देखा, फिर से उसके पीछे दौड़ने लगा। जब उस फूल के पीछे बच्चा दौड़ने लगा तो थोड़ी देर बाद महात्मा जी को गुस्सा आया। बोले तेरे को समझ नहीं आता, 3 बार कह दिया जल्दी पहुंचना उस रास्ते पे, दूसरे गांव में जल्दी पहुंचना है। Why are you smiling? बच्चा एकदम से हक्का बक्का रह गया। बच्चा हंस रहा था, हा 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 हा, देखते के ये, और अचानक से बच्चा हक्का बक्का और चुपचाप चलने लगा, बिल्कुल सिंसियर होके। थोड़ी देर हुई, बच्चे के माइंड में एक प्रश्न आया। बच्चे ने कहा दादाजी मुझे एक सवाल पूछना है। अरे बेटा लेट हो रहे हैं, बता जल्दी से। दादाजी आपने सवाल मुझसे किया, क्यों हंस रहा है? दादाजी मुझे ये बताइए, क्या हंसने के लिए भी मुझे रीजन चाहिए? और अगर रीजन चाहिए तो दोस्तों बहुत सारे रीजन हमारे पास है। जैसे ही बच्चे ने कहा क्या हंसने के लिए भी रीजन चाहिए, महात्मा जी एकदम से रुक गए। उन्होंने कहा यार पूरी दुनिया कहती है मैं बुद्धिमान हूं, बट मुझसे ज्यादा बुद्धिमान तो ये बच्चा है। दोस्तों प्रॉब्लम यह है, हम लोग तब हंसते हैं जब बड़ी गाड़ी आती है, हम लोग तब हंसते हैं जब कोई मूवी देखते हैं, हम लोग तब हंसते हैं जब दोस्तों से मिलते हैं, हम लोग तब मुस्कुराते हैं या तब खुश होते हैं जब हमारे मन मुताबिक चीज़ें हो जाती है। तो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं अगर आपके मन की सोची हुई हो गई, अगर आपके मन की सोची हुई हो गई तो अच्छा है, और अगर आपके मन की सोची हुई नहीं हुई तो और भी अच्छा है, क्योंकि जो आपके मन की सोची हुई नहीं है वो शायद भगवान की सोची हुई है, और जो भगवान की सोची हुई है वो तो 100% अच्छी होगी।